हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 12 इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए मैंने नया बैच शुरू किया है, जिसमें मैंने एक वीडियो इससे पहले आपको दी थी, जिसमें मैंने फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसके फर्स्ट पैराग्राफ का वर्ड बाय वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझाया है। बच्चों, आज मैं उसी चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन जिसका नाम है, उसका पैराग्राफ नंबर 2 का मैं एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने जा रहा हूँ। एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन, उसका ट्रांसलेशन आप बहुत ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इंग्लिश की जो भी आपके बुक में जो लिटरेचर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो लाइनें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इनका आप मतलब बड़े आसानी से निकाल सकें और आप समझ लें और अंग्रेजी को आप समझें और लिखें। तो अब पैराग्राफ की पहली लाइन है कि व्हेन आई रीच्ड। व्हेन माने जब होता है, आई माने मैं होता है, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड होता है। रीच माने पहुंचना और रीच्ड माने पहुंच गया। पास्ट टेंस में जब कोई शब्द आता है तो उसका अर्थ आ पर या ताथा पे खत्म होता है। रीच माने पहुंचना, रीच माने पहुंच गया। द टाउन हॉल का मतलब शहर में एक मीटिंग करने का एक हॉल होता है। उस हॉल जहाँ पे मीटिंग होती है, सभा होती है, उसको हम सभागार कहते हैं या अंग्रेजी में टाउन हॉल कहते हैं। देयर माने वहाँ पे, वाज अ क्राउड के मतलब भीड़, बहुत बड़ी गैदरिंग, समूह। इन फ्रंट ऑफ, ये देखिए, ये इन फ्रंट ऑफ एक साथ वर्ड है। इसको अगर इन और फ्रंट ऑफ अलग अलग पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब, ये इस तरह के बहुत से वर्ड अंग्रेजी में आते हैं, जैसे फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है, ठीक है ना। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड का मतलब जो है न्यूज़, जिस बोर्ड पे न्यूज़ लिख दी जाती है या न्यूज़ लिख करके कागज़ को चस्पा कर दिया जाता है, उसको हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। बुलेटिन के माने होता है न्यूज़। तो बच्चों, ये अब इसका मतलब पूरा एक साथ सुन लीजिए। इसका पूरा एक साथ मतलब ये आप लिखेंगे कि जब सभागार के पास पहुंचा, जब मैं सभागार के पास पहुंचा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। ठीक है, भीड़ को यहाँ क्राउड लिखा गया है, सभागार को टाउन हॉल लिखा गया है, और पहुंचने को जो है वो रीच लिखा गया है, जब का व्हेन लिखा गया, मैं को आई लिखा गया। तो बच्चों, ये जो है पहली लाइन थी, इसका मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको बताया। अब देखिए दूसरी लाइन। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर माने के लिए, द लास्ट 2 ईयर पिछले 2 वर्ष, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल माने सब के सब, आवर माने हमारी या हमारे, बैड न्यूज मतलब बुरे समाचार, ठीक है, हैड कम आ चुके थे, फ्रॉम देयर यहीं से, यानी सभागार के पास जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर जो है पिछले 2 साल से बहुत बुरे बुरे समाचार जो है उस पर देखने को मिल रहे थे, पढ़ने को मिल रहे थे, वहीं से जहाँ पे वो इस वक्त बच्चा पहुँचा है। इसका सुन लीजिए, एक साथ मतलब ये होगा कि पिछले 2 वर्ष से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। ठीक है, इसी पैराग्राफ की अगली लाइन आप सुने। अब जो समाचार बुरे आए थे उनका वर्णन कर रहा है इस लाइन में। द लॉस्ट बैटिल, लॉस्ट माने हारना, लॉस हो जाना, नुकसान, बैटिल माने युद्ध, यानी युद्ध के हारने का समाचार। द ड्राफ्ट, यानी जो लिख करके कोई आदेश किसी डिपार्टमेंट से आता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। द ऑर्डर, ऑर्डर माने आदेश, ऑफ द कम्युनिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि अधिकारियों को कम्युनिकेट करना, उनको सूचना देना, उनको न्यूज़ देना, यहीं से सब चीज़ें उस पर मिल रही थी। तो इसका आप देख लीजिए अर्थ जो है,
हुए युद्धों के समाचार, ठीक है, सेना में भर्ती के, ठीक है, कानूनी आदेश संबंधी समाचार और सेना अधिकारी के आदेश से संबंधित समाचार। आगे देखिए, एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग। विदाउट स्टॉपिंग का मतलब बिना रुके हुए, और टू माई सेल्फ मतलब अपने आप में, तो इसका अर्थ हो जाएगा और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा। बच्चों, थिंक के माने होता है सोचना और थॉट के माने होता है सोचा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। नाउ माने अब क्या बात हो सकती है, कौन सा मैटर हो सकता है, कौन सा मामला हो सकता है, इसका अर्थ है। देन एज आई हरिड माने जल्दी हो जाना, बाई एज फास्ट एज, जितना तेज हो सकता है, आई कुड गो, मैं जा सकता था। देखिए, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, एज फास्ट एज मतलब जितना तेज हो सकता है उतनी तेजी के साथ चला। द ब्लैक स्मिथ कहते हैं बच्चों लोहार को, और गोल्ड स्मिथ कहते हैं सोनार को। वाक्टर, ये सब वहाँ प्रोफेशनल लोग थे, ठीक है, लोहार थे और भी थे, गायक थे, पता नहीं क्या क्या थे। हु वाज देयर, जो वहाँ थे, विथ हिज अप्रेंटिस कहते हैं प्रशिक्षुओं को, जो कहीं कुछ सीखने के लिए एकत्र होते हैं, उनको अप्रेंटिस कहते हैं। रीडिंग द बुलेटिन, ये सारे लोग लोहार और ये अप्रेंटिस प्रशिक्षु, ये सब लोग समाचार को पढ़ रहे थे, ठीक है। हु वाज है पढ़ रहा था। ब्लैक स्मिथ वाक्टर अपने प्रशिक्षुओं के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था। देखिए, इसका है कि वाक्टर नायक, ठीक है, लोहार, जो यहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था। आगे देखिए, कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड मैंने बुलाया, आफ्टर मी मतलब पीछे से। डोंट गो सो फास्ट, मत जाओ इतना तेज। बब कहते हैं लड़के को, कह रहा लड़के इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपना स्कूल पा जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है अभी। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वे पीछे से पुकार कर, ठीक है, वे पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। तो ये बच्चों, मैंने आपको फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, उसका सेकंड पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। बच्चों, इसको वीडियो को बार बार देखिए, इसको नोट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इंग्लिश के अपने सारे चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन समझने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। आप अंग्रेजी समझने लगेंगे, और जब समझने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो फिर आप बोलने भी लगेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। बच्चों, मैं इसी तरह आपको पूरे पाठ में पूरी किताब में जितने भी पार्ट हैं, सबका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवा दूंगा और सबका समझाऊंगा। अगर आप मेरे साथ इस तरह पढ़ते रहे तो नो डाउट आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। बच्चों, चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच।